हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं साइबर अपराध इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने साइबर अपराध किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। अब मैं साइबर अपराध के तरीके और उसके लिए क्या कानूनी तंत्र बनाया गया है, इसके बारे में चर्चा करूँगी। इंटरनेट के माध्यम से तरह तरह से काले धंधे प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें जैसे नशीली दवाओं के सौदे, माफिया, देह व्यापार, अश्लीलता, अवैध हथियारों की खरीद, जासूसी, आतंकवादी गतिविधियाँ, देह व्यापार, अश्लील साहित्य, जुआ, जालसाजी, तस्करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करना इत्यादि अपराध हो रहे हैं। इंटरनेट द्वारा कई प्रकार के इस तरीके से कई प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं भारत में क्या पूरे ही देश पूरे विश्व में भी इस टाइप के अपराध सभी जगह हो रहे हैं। इसी तरह से इंटरनेट पर जुए व सट्टे भी खूब फल फूल रहे हैं। ये इस बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जुए, लॉटरी, सट्टे का धंधा इंटरनेट पर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वर्तमान में ये धंधा करीब 58 अरब से अधिक रुपए का है। और म्यूज़िकल यानी संगीत की चोरी करने का भी धंधा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटरनेट की सैकड़ों साइट पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री जो है वो धड़ल्ले से हो रही है। और मोटापा घटाने की जेनिकल दवा, गंजापन रोकने की प्रोपीशिया और बच्चों में व्याग्रा नामक दवाएं भी धड़ल्ले से इंटरनेट पर वेबसाइट पर ऑर्डर लेकर अमेरिकी कंपनियां इनकी आपूर्ति कर रही हैं। भारत में भी वेबसाइटों के जरिए नशीली दवाओं का धंधा खूब चल रहा है। और इसी तरीके से कुल मिलाकर साइबर स्पेस ठगी का जो अड्डा है बनता जा रहा है। नेट हैकर्स यानी दूसरों की साइट में चोरी छिपे घुसकर सारे निजी राज चोरी करने वाले चोर नेट हैकर्स कहलाते हैं। हैकिंग यूँ तो बच्चों का खेल बन गया है। हैकिंग का ये रोग सारे संसार में फैला हुआ है। एक कॉल सेंटर के कर्मचारी द्वारा एक ग्राहक के क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराकर उसके कार्ड के जरिए विभिन्न सामान, टीवी वगैरह खरीदे गए, ये भी मामला सामने आया था। और हैकिंग में पासवर्ड की चोरी, कंप्यूटर गेम्स का पासवर्ड तोड़कर उसे चुराने की तकनीकी, वेबसाइट को तहस नहस कर देने के तरीके, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बच्चे अनजाने में ही ये सारे अपराध करते रहते हैं। हैकिंग के इस धंधे की शुरुआत पाकिस्तान से मानी जाती है। सबसे पहले पाकिस्तान में ये हैकिंग की शुरुआत हुई थी। इस तरीके से हैकिंग व वायरस का ये धंधा कुछ खुरापाती दिमागों द्वारा अब आतंकवाद फैलाने का रास्ता बन गया है। इंटरनेट पर एक मोटे अंदाज के मुताबिक फ़िलहाल 50,000 से ज़्यादा किस्म की वायरस साइट्स का शिकार करते घूम रहे हैं। इन वायरसों की वजह से अरबों रुपए के सॉफ्टवेयरों का नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर इंदर सिन्हा की पुस्तक साइबर जिप्सीज में कहा गया है कि इंटरनेट कैसे समाज और परिवारों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से अब आता है साइबर अपराध तथा कानूनी तंत्र। भारत में 17 मई 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया, लेकिन विशेषज्ञों की राय में इस कानून में इंटरनेट की पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर बच निकलने के साइबर अपराधियों की गर्दन दबोच पाने के पुख्ता प्रावधानों की कमी है।
मतलब ये जो अधिनियम बना है इसमें बचने के रास्ते भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस कानून के अंतर्गत अब तक एक भी अपराधी को बड़ी सज़ा नहीं हुई है। इसीलिए इंटरनेट अपराधियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और रोज़ नए नए अपराध इंटरनेट के माध्यम से होते जा रहे हैं। निजता को गुप्त रखने संबंधी प्रावधान भी कानून में इसमें नहीं है। प्राइवेसी को गुप्त रखने का कोई भी इसमें तरीका नहीं है। दुग्गल जो पवन दुग्गल जो है वो इसके अधिवक्ता हैं। दुग्गल इस कानून में सज़ा का प्रावधान न्यूनतम 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान देते हैं। साथ ही उनके मुताबिक मुकदमों का फैसला भी जल्दी होना चाहिए। फिलहाल स्थिति ये है कि सन 2000 के मुकदमे अभी तक अदालत में चल रहे हैं, जिसकी वजह से साइबर अपराधियों के हौसले जो है वो बराबर बुलंद होते जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत गोपनीय सूचना लीक करने वाली कंपनी पर आरोप साबित होने पर 5 करोड़ तक का जुर्माना प्रभावित व्यक्ति को देने का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 9वें तथा 11वें अध्याय साइबर अपराधों से संबंधित हैं। इस अधिनियम की धारा 43, 65, 66 और 67 साइबर अपराधों से संबंधित है। धारा 43 में अनधिकृत वायरस का हमला आदि आते हैं। इसमें 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 65 में कंप्यूटर के दस्तावेजों से छेड़छाड़ आदि के मामले आते हैं। इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। धारा 66 के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम के हैकिंग का मामला आता है। इसके अंतर्गत 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 67 धारा के अनुसार अश्लील सामग्री का प्रकाशन व सौदे आदि आते हैं। इसके अंतर्गत 10 साल की सज़ा व 2 लाख रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है। इतिहास गवाह कि कोई भी कानून पूरी तरह से दुनिया में अपराधों को समाप्त करने में सफल नहीं रहा है। फिर भी ये अधिनियम जो है वो साइबर दुनिया का एक ऐतिहासिक अधिनियम है। इसमें फिर भी थोड़ा बहुत लगाम लगी है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध रोकने के लिए उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा तथा तभी जो है वो साइबर अपराधों से निपटने में सरकार कामयाब होगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर का पासवर्ड ना बताया जाए और अपनी सारी कंप्यूटर से संबंधित जानकारियों को गुप्त रखा जाए और उसके प्रति सावधानी बरती जाए। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू।